खबर दिन भर में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। चीन से तनातनी के बीच राहुल गांधी ने सरकार की नीति को लेकर सवाल उठाए। अब बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। राहुल की भाषा भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला किया है। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, ये कहा है जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। इससे सेना का मनोबल टूटता है। उनकी भाषा भारत की नहीं बल्कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। सुनवाते हैं आपको जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वो भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं। तो पूरी बीजेपी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर आक्रोश में है और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद खुलकर सामने आ गए। इससे पहले राहुल गांधी ने चीन को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। सुनवाते हैं आपको। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना बताया। योगी ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। देश से माफी मांगे राहुल गांधी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। योगी आदित्यनाथ ने हमलावर अंदाज में कहा है कि राहुल गांधी का बयान निंदनीय है और बचकाना है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं
और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। योगी आदित्यनाथ भी हमलावर हैं, लेकिन राहुल गांधी के जिस बयान पर सबसे ज्यादा बवाल है और आक्रोशित है बीजेपी, उस बयान को हम आपके सामने रखते हैं और सुनवाते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है और सरकार सो रही है। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। पूरी दुनिया मान चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों ने चीन के जवानों की पिटाई की और सबसे ज्यादा नुकसान चीन के सैनिकों को इस लड़ाई में हुआ भी। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहा है और इसी बात को लेकर बीजेपी आक्रोशित है। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि झूठ की राजनीति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सेना ने तवांग में शौर्य दिखाया, सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सुनवाते हैं आपको राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। तो एक बार फिर से बीजेपी बुरी तरह से हमलावर हो गई है राहुल गांधी के उस बयान पर, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना भारतीय सेना को पीट रही है और सरकार इसे छिपा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा अपने बयान में कि चीन की तैयारी युद्ध की है, लेकिन सरकार इस बात को छिपा रही है। और देखिए इस वक्त की दो बड़ी खबरें राहुल के बयान को लेकर, जो दो बड़ी खबरें हैं वो ये है कि राहुल गांधी के इस बयान पर जबरदस्त विवाद हो गया है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी और सरकार जबरदस्त हमलावर हो गई है। पूरी सरकार और बीजेपी इस समय राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। राहुल गांधी का ये बयान कि अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे जवानों को पीट रहा है, वो सरकार और बीजेपी को नागवार गुजरा है। बीजेपी की तरफ से आज सबसे पहले गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें जयचंद कहा, गद्दार कहा। राहुल गांधी को क्या कुछ गौरव भाटिया ने कहा था, वो बात हम आपके सामने रख देते हैं। हमारा गुरूर है भारतीय सेना। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी
हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, ये संभव नहीं है, असंभव है। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से उनके बचाव में इक्का दुक्का ही उतरे, लेकिन सरकार और बीजेपी की तरफ से चारों तरफ से घेराबंदी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।